ओम शांति। ये ज्ञान बल बहुत बड़ा है, जो ज्ञान अंदर में भरा हुआ रहता है। बाहर हाथों से भले कोई भी काम करें, लेकिन आंतरिक मनसा की शुद्ध वृत्ति से ही पद की प्राप्ति होती है। आप हाथों से भले कोई भी काम करें, लेकिन आंतरिक मनसा की शुद्ध वृत्ति से ही पद की प्राप्ति होती है। आंतरिक वृत्ति से ही सबको स्वाहा करना चाहिए। अगर आंतरिक वृत्ति से सबको स्वाहा नहीं किया और बाहर से कितना भी काम करता है, तो भी उन्हें पद की प्राप्ति नहीं होती है। आपके अंदर का भाव कैसा है? बाहर से तो आप दूसरों को दिखाने के लिए बड़ी सेवाएं कर रहे हो और जता रहे हो कि अरे सारी सेवाएं तो मैं ही करती हूं या मैं ही करता हूं, लेकिन आपके अंदर की जो वृत्ति है वो शुद्ध नहीं है। हर एक के लिए नेगेटिव व्यर्थ आपके अंदर बहुत चलता रहता है, तो आपको क्या लगता है आपको उच्च पद की प्राप्ति हो जाएगी? अगर आंतरिक वृत्ति से सबको स्वाहा नहीं किया, आपका मैं और मेरापन अभी तक भी रहता है और बाहर से कितना भी काम करता है, तो भी उन्हें पद की प्राप्ति नहीं होती है। फिर स्वाहा करने में यह नहीं आना चाहिए कि मैंने सबको स्वाहा किया। आप स्वाहा भी कर रहे हैं और साथ में मैंने सबको स्वाहा किया। मैंने किया, यह कर्तापन अगर अंदर में रहता है तो उनसे होने वाली प्राप्ति चली जाती है। अगर आप कुछ भी ऐसा करते हो और रहता है कि मैंने किया है, मैंने ये किया, मैं तो ऐसा करती हूं, मैं तो ये करती हूं, अगर ये बहुत बार आप जताते रहते हो, आप कहेंगे नहीं बाबा करा रहे, अंदर से सोचें बाबा करा रहे, फिर भी दूसरों को बताते हुए कहीं ना कहीं मैं और मेरापन आ जाता है और सारे अनुभव करते हैं कि इनमें मैंपन बड़ी है। और अगर कोई बताता है अरे नहीं आपकी तो बुद्धि ऐसी, आप वैसे देख रहे हो, बाबा तो करा ही रहा है पर मेरे को भी तो निमित्त बनाया ही हुआ है। कहीं ना कहीं अपना कर्तापन माना उसके अंदर आ जाता है, तो जो वो कार्य कर रहा है जिससे उसको प्राप्ति होनी चाहिए, वो प्राप्ति चली जाती है। फिर उनसे कोई फल नहीं निकलता। माना आप लाख सेवाएं करें, लेकिन आपकी आंतरिक वृत्ति कैसी है, इसके ऊपर बहुत निर्भर करता है कि आप कैसी सेवाएं कर रहे हो। फिर उनसे कोई फल नहीं निकलता, वह निष्फल हो जाता है। इसीलिए कर्तापन का अभाव होना चाहिए। मैं क्या, मैंने किया, ये भाव नहीं होना चाहिए। यह आंतरिक वृत्ति रहनी चाहिए कि विराट फिल्म अनुसार सब कुछ होना है। कि कोई ये सोचता है ना मेरे बगैर तो यहां कुछ नहीं होएगा, भूल है उसकी। तुम्हारे बगैर सब कुछ हो सकता है, इसका अनुभव बाबा ने बहुत बार करा दिया है। नहीं, इसलिए कोई ये सोचे अरे सारी सेवाएं मुझे ही करनी पड़ती हैं, मेरे को ही देखना पड़ता है, मेरे बगैर तो कुछ होता ही नहीं है यहाँ पे। ऐसे कई बार जनरल भाषा में कहीं बोल भी देते हैं, तो उसको याद रहना चाहिए, ये आंतरिक वृत्ति रहनी चाहिए कि विराट फिल्म अनुसार सब कुछ होता है। मैं निमित्त होकर पुरुषार्थ करता हूं, इस आंतरिक मनसा की वृत्ति से ही पद की प्राप्ति होती है। कि आपके अंदर की वृत्ति कैसी है। आप भले झाड़ू लगाएं, चाहे बर्तन धुलाई करें, पर इस समय आपके आंतरिक वृत्ति क्या अनुभव कर रही है, क्या फील कर रहे हो। आप 4 बार चिल्ला मेरा भाग्य बन रहा है, मेरा भाग्य, अंदर सोच रहे कोई आ ही नहीं रहा साथ देने, मुंह से बोले जा रहे मेरा भाग्य बन रहा है, मेरा भाग्य बन रहा है, अंदर सही हुई है कि इतने सारे बर्तन अकेले करने पड़ रहे हैं। अब जो अंदर चल रहा है वही आपको प्राप्ति कराता है। बोलने की जरूरत नहीं होती है। कहीं बोल के हमारा भाग्य बन रहा है, चलो चलो भाग्य बनाए, चलो भाग्य बनाए, और तुम भाग रहे हो या भाग्य बना रहे हो। कोई बहुत बोलते रहते हैं, वो बोल के अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि अंदर कुछ और चल रहा है, और जो अंदर चल रहा है वो ही रिकॉर्ड किया जाता है, उसी के आधार पर प्राप्ति होने। वाह बताओ भाई, मुंह से बोलने से कुछ नहीं होने वाला। मैंने इतने सारे धोए, फिर कोई आगे उसके ऊपर डाल के चला गया, पता नहीं मैंने क्या है ये, प्राप्ति कुछ नहीं। मेरा भाग्य बन गया है, तुम्हारा नहीं बना। दूसरे को सुनाते भी रहते हैं, मैंने बना लिया, तेरा नहीं बना। आंतरिक वृत्ति दूसरे को सुनाने की, उसका भी भाग्य नहीं बना। भगवान का जितना वो चार्ट है ना आपका, वो भगवान का चार्ट,
मैंने जिसके हिसाब से वो चेक करेगा, चेक लिस्ट जो है, बना नहीं बना। अगर किसी दिन खुल गई ना आपके सामने, तो आपको पता पड़ेगा रे कुछ रिजल्ट में तो 10-20 नंबर ही नजर आ रहे हैं, पूरे तो है भी नहीं। कारण आपके अंदर क्या चलता है, आपकी आंतरिक वृत्ति क्या काम करती है, वो आप सबसे छुपाना भी चाहेंगे। इसीलिए हमने कई बार कहा आपकी मनसा अगर कोई सुन ले तो आपको क्या लगता है, कहीं कहते ना मैं तो सबके लिए शुभ सोचती, सबके लिए शुद्ध सोचती, जैसी बात अरे मीठी बहन आ गई, मैं तो तुझे याद कर रही थी, अंदर सोच आगे मेरा दिमाग खराब करना, हाँ टाइम वेस्ट करेगी मेरा, हाँ 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 आओ बैठो, क्या खाओगे, कुछ लोगे, टोली लोगे, अब सारा खा जाएगी, दो दो बढ़िया और ये भी खा जाएगी। अब अंदर ऐसा चल रहा है, बाहर से ऐसा ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं। तो बताओ रिकॉर्डिंग किस चीज की होनी है, बाहर वाले की थोड़ा, बाहर वाला तो ऐसे ही हवा में उड़ जाती है चीजें, अंदर की रिकॉर्डिंग हो रही है, अंदर का सारा चार्ट नोटिस हो रहा है, भगवान ने वहीं से चेकलिस्ट बनानी है। अंदर की वृत्ति कैसी है, सबके लिए शुभ भावना शुभकामना, अरे मैं तो सबको बोलती रहती थी मेरे दिल में तुम्हारे लिए बड़ी शुभ भावना है शुभकामना है, पर दिल करता था कि इसको ना बस अक्ल उक्ल तो है नहीं, पर मेरे को रखनी रखनी है। ये कहाँ से रखनी होती है भाई, जो किसी के लिए आपको नेगेटिव भी आ रहा है, व्यर्थ भी चल रहा है, टू मच आपके अंदर बहुत सारे संकल्प दूसरों के लिए चले जा रहे हैं, आपकी मनसा प्योर है ही नहीं, क्योंकि अंदर उसके अंदर बहुत तूफान चलते हैं। तूफान वाली चीज कहाँ से शुद्ध हो सकती है, हिलती डुलती रहती है। पता चल गया, आंतरिक वृत्ति जिसका चार्ट चेक करा जाएगा और जिसके आधार पर ऊंच पद की प्राप्ति होगी। इसलिए कोई ये सोचे मैं बहुत अच्छा भाषण करती हूँ, मैं बहुत सेंटर्स खोले हुए हैं, मेरे बहुत अच्छे अच्छे जिज्ञासु हैं, तो वो राजा बन जाएगा, संभव नहीं है। वो बर्तन धुलाई करने वाली एक आत्मा जो बर्तन धुलाई करते हुए सबके लिए ये सोचती कि सब अपना अपना भाग्य बना लें, और लेकिन कोई भी ऐसी अशुद्धता नहीं रहनी चाहिए, मैं पूरा यज्ञ में साफ सफाई करके रखूं, कोई भी आए तो कोई भी अशुद्ध चीज नहीं होनी चाहिए, कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। जो इस तरह की भावना रखती है वो लास्ट में महाराजा बन जाती है। आपको पता भी नहीं ये सारा चार्ट है क्या, बड़ा ही जबरदस्त है। संगम पर दिखने वाला माला माल व्यक्ति अगर आपको दिख रहा है और आप कैलकुलेशन लगा रहे हो, और भगवान जिस तरह से उसको देखता है, दोनों में बहुत अंतर है। उसको संगम पर ही प्राप्ति करा दी जाती है, और लो भैया अगले जन्म में तुम्हारे लिए प्राप्ति है नहीं, क्योंकि तुम्हारी मनसा शुद्ध नहीं है। इसलिए आंतरिक मनसा की वृत्ति बहुत बहुत काम करती है, यही पद की प्राप्ति कराती है। ओके, अच्छा, ओम शांति।